महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों गरमाया हुआ है। जब से अजीत पवार के जाने के बाद ये खुलासा हुआ है कि अजीत पवार और शरद पवार साथ आने वाले थे, तब से सियासत में हलचल तेज हो गई है। लेकिन इसी हलचल के बीच में अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अब शरद पवार को देवेंद्र फडणवीस ने तीखा जवाब दिया है। दरअसल अजीत पवार के जाने के बाद शरद पवार ने दावा किया कि 12 फरवरी को एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की घोषणा होनी थी। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के इन सभी दावों को सरल से खारिज कर दिया। मीडिया से बात करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर बातचीत फाइनल स्टेज पर पहुंची होती तो अजीत दादा हमें जरूर बताते। फडणवीस ने कहा कि वो हमारी सरकार में हैं और बिना हमसे बात किए क्या वो कोई फैसला लेते। मुझे नहीं पता कि उनके और शरद पवार के बीच में क्या बात हुई। जहां तक हमारी बात है, हमें विलय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि मान लीजिए कि वो ऐसी बातचीत कर रहे थे, तो क्या वो सरकार में स्थिर होने के बावजूद एनडीए से बाहर निकलने के लिए ऐसा कर रहे थे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा करना पसंद करते हैं और फिर उस भ्रम को बढ़ाने के लिए अपने इकोसिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आप सब जानते हैं कि अजीत दादा और मेरे बीच में ऐसा रिश्ता था कि वो मुझसे सब कुछ शेयर करते थे। फडणवीस ने ये बयान ऐसे दौर में दिया है जब लगातार शरद पवार गुट की तरफ से एनसीपी में विलय की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक इस विलय को लेकर सुनेत्रा पवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि उन्होंने एनसीपी की कमान के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाल लिया है। सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ले ली है और उनकी शपथ लेने के बाद ही शरद पवार ने दावा किया था कि 12 फरवरी को एनसीपी के दोनों गुट अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी के बीच में विलय की तारीख तय हुई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई बातचीत चल ही नहीं रही थी। अगर ये बातचीत होती तो अजीत पवार मुझे साफ तौर पर बताते। अब महाराष्ट्र में तो सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है, लेकिन इस बीच में सबकी निगाहें टिकी है सुनेत्रा पवार पर, क्योंकि सुनेत्रा पवार के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो है अजीत पवार का पद, यानी कि डिप्टी सीएम का पद। अब उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ तो ले ली है, लेकिन ये गद्दी संभालना इतना आसान नहीं होगा। खास करके एनसीपी को एकजुट रखना अब उनके लिए एक कड़ी चुनौती होगा। तो ऐसे में देखना होगा कि सियासी बयानबाजी के बीच में सुनेत्रा पवार अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाती हैं।